हेलो एंड वेलकम। बात फुटबॉल की, और फुटबॉल की शुरुआत आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। क्योंकि सासुओलो के खिलाफ जब यूवेंटस को मैदान पर उतरना था तो उन्हें जीत की तो दरकार थी ही, लेकिन एक और आंकड़ा बहुत तेजी से पीछा कर रहा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, और ये था यूवेंटस के लिए उनका सैकड़ा। जी हां, अब वो दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड और इसके बाद यूवेंटस के साथ साथ अपने देश पुर्तगाल के लिए भी अलग अलग 100 गोल कर चुके हैं। दुनिया में ऐसा करने वाला उनके अलावा कोई और खिलाड़ी नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये 100 गोल 131 मुकाबलों में पूरे कर लिए और सबसे कम वक्त लिया। यूवेंटस के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो महज 3 सीजन्स के अंदर उन्होंने ये कर दिया है, और इसीलिए एक बार फिर दुनिया क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम की चर्चा कर रही है। रोनाल्डो वो खिलाड़ी जो अपनी टीम्स में जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में आते हैं। सर एलेक्स फर्ग्यूसन के अनुसार उनसे उनकी बात होती है, वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लो। इसके बाद का सफर हर किसी को पता है। 2008 में रोनाल्डो को पहली बार बैलन डी'ओर का खिताब भी मिला था, और इसके बाद वो 4 बार और इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं। कुल मिलाकर 5 बैलन डी'ओर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हैं। उनसे आगे सिर्फ मेसी हैं जिनके नाम ये खिताब 6 बार दर्ज हो चुका है। यह फीफा की तरफ से दिया जाने वाला सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है जो किसी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए दिया जाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जब यह सैकड़ावां गोल मारा तो उनके साथ डायबेले भी थे, जो कि 68 गोल तब दाग चुके थे जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूवेंटस में आते हैं, और उसके बाद वो महज 32 गोल दाग पाए, जबकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 100 गोल दागने में कामयाब रहे। इससे पहले अगर आप बीते 2 सीजन्स की बात करें और कुल मिलाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अब तक का इतिहास देखें इस क्लब के साथ, तो 2 बार सीरिया ए का खिताब वो इस क्लब के नाम कर चुके हैं। लेकिन जिस चीज के लिए शायद उन्हें लाया गया था कि आप हमें अल्टीमेट गोल तक पहुंचाइए, जो था चैंपियंस लीग का खिताब, उससे फिलहाल ये क्लब दूर ही रहा। और इसके अलावा रोनाल्डो का जो सफर है वो आखिरी पड़ाव पर है यूवेंटस के साथ। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो अगले साल उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है, और इस पर भी बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं कि क्या वो वापस स्पेन आना चाहते हैं, और इसके अलावा क्या वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एक दूसरी पारी खेलना चाहते हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्लब्स हैं जिनको लेकर दिलचस्पी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, या उनकी दिलचस्पी रोनाल्डो को लेकर है। लेकिन बहुत बड़ी एक रकम है जो रोनाल्डो जहां भी जाते हैं अपने साथ लेकर आते हैं। उसको कौन चुका पाएगा इस समय में, खास तौर पर यह देखते हुए कि दुनिया लॉकडाउन की मार झेल रही है और खेलों पर इसका बहुत असर पड़ा है। यह देखते हुए भी बहुत देखना यह दिलचस्प होगा। खैर 2010 के करीब में जब वो रियल मैड्रिड जा रहे थे तो उस वक्त पे उनकी जो ट्रांसफर फी थी वो तकरीबन 700 करोड़ थी, और दुनिया में हर जगह इसे ब्रेकिंग न्यूज की तरह लिया गया था, क्योंकि उस वक्त के वो दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर शुमार हुए थे। खैर क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब आखिरी के जो मुकाबले हैं यूवेंटस के, ये तय करने के लिए कि वो टॉप 4 की लड़ाई में बने रह पाएंगे या नहीं, क्या वो अगले साल जो चैंपियंस लीग है उस तक क्वालिफाई करा पाएंगे या नहीं, इसको लेकर के खुद उन्होंने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में जिक्र किया है कि हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे, और ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके रहते हुए क्या यूवेंटस नंबर 4 के अपने सफर को जो है वो तय कर भी पाती है या नहीं। इसके अलावा फुटबॉल की दुनिया की अगर हम बात करें तो बीती रात एक मुकाबला हुआ था। यह मुकाबला था आर्सेनल और चेल्सी के बीच, जिसमें जॉर्जिनो के एक बहुत खराब पास ने पूरा का पूरा खेल बदल कर रख दिया चेल्सी के लिए, और कहीं ना कहीं आर्सेनल को 1-0 से जो है वो जीत मिल गई। अर्टेटा यानी अब एक ऐसे कोच हो चुके हैं जिन्होंने चेल्सी को प्रीमियर लीग में दोनों बार हराया है, और ऐसा 2003-4 सीजन के बाद हुआ है। यानी थॉमस टुकल को किस तरह से हराना है ये पेप ग्वार्डियोला सीख सकते हैं अर्टेटा से, खास तौर पर ये देखते हुए कि बीते अगर आप 1 महीने में देखें तो चेल्सी ने मैन सिटी को 2 बार हराया है। ये रही आर्सेनल और चेल्सी के मुकाबले की बात। इसके अलावा आज रात एक दिलचस्प मुकाबला होना है, लेकिन आज के मुकाबलों पर आऊं उससे पहले बीती रात के एक और मुकाबले के बारे में आपको बता देता हूं। मॉन्टपेलियर
और पीएसजी के बीच ये मुकाबला था फ्रेंच कप फाइनल के लिए। और फ्रेंच कप फाइनल में पहुंचने के लिए अब पीएसजी ने अपनी दावेदारी जो है बीती रात की जीत के साथ पुख्ता कर ली है। पेनल्टीज में मुकाबला गया और पेनल्टीज में जीत मिली पीएसजी को, लेकिन उससे पहले 2 गोल किलियन एम्बापे के, जिन्होंने कहीं ना कहीं दोनों बार पीएसजी को आगे लाया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो है वो फाइनली पेनल्टीज में पीएसजी की टीम जीतती है। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज जो मुकाबला होना है, एक बार फिर रियल मैड्रिड के पास मौका होगा कि वो अपनी दावेदारी जो है ला लीगा के लिए और पुख्ता कर दे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे एटलेटिको मैड्रिड सिर्फ, अब अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 2 जीत दूर है। अगर उन्हें 2 जीत और मिलती हैं तो फिर वो इस पूरे के पूरे खिताब को जो है अपने नाम करने में कामयाब रहेंगी। रियल मैड्रिड के पास मौका है कि वो अपनी दावेदारी को थोड़ा और पुख्ता कर ले, लेकिन उसे एटलेटिको मैड्रिड के भरोसे बैठना पड़ेगा, बार्सिलोना के भरोसे भी बैठना पड़ेगा। और ग्रेनाडा के खिलाफ आज उनका मुकाबला है, वही ग्रेनाडा जिन्होंने 2-1 से बार्सिलोना को हराया था, लेकिन उसके बाद वो बहुत कुछ नहीं कर पाए। 10वीं पोजीशन उनकी है, तीसरी पोजीशन पर रियल मैड्रिड है। ये सारी की सारी दिलचस्प चीजें आज, और इसके साथ साथ एक बड़ा मुकाबला, ये मुकाबला होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के बीच, तो इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का खास जो एक अंश था वो सिर्फ क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम और उनके सैकड़वें गोल के नाम, जो उन्होंने यूवेंटस के लिए स्कोर किया है और दुनिया के वाहिद खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 3 क्लब्स और अपने देश के लिए ऐसा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपके सुझाव हम लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हें हम तक भेजते रहिए। इसके अलावा आप लगातार अलग अलग जिन विषयों पर हमसे देखना चाहते हैं वीडियोस, उनके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।